उन दिनों पेतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेतरुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में की थी। यूदस ईसा को गिरफ्तार करने वालों का अगुआ बन गया था। वह हम लोगों में एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। स्तोत्र संहिता में यह लिखा है, उसकी जमीन उजड़ जाए, उस पर कोई भी निवास नहीं करे और कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। इसलिए उचित है कि जितने समय तक प्रभु ईसा हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बने। इस पर इन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरसब्बास कहलाता था और जिसका दूसरा नाम युस्तुस था, और मथियस को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु तू सबका हृदय जानता है, यह प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरितत्व में वह पद ग्रहण करे जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान गया। उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी मथियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों में हो गई। सुसमाचार संत यूहन्ना 15:9-17। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम से दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। मनन चिंतन। आज्ञा शब्द का ताल्लुक अक्सर बल और नियमों से होता है, जबकि आज्ञाकारिता शब्द में एक अनिच्छुक या उदास बच्चे की नकारात्मक भावना के अर्थ छिपे होते हैं। हालांकि जब ईश्वर की आज्ञाओं की बात आती है तो आज्ञा वास्तव में एक उपहार है जो हमें सच्चे अर्थों में ईश्वर को प्यार करना सिखाता है, और आज्ञाकारिता ईश्वर का अनुकरण करके उनके करीब आने का एक तरीका है। जब कोई दूसरे से प्यार करता है तो वह उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करने और उसके गुणों को अपनाने की कोशिश करता है। ईश्वर की आज्ञाएं मनमानी अथवा तानाशाही नहीं है, बल्कि वे हमें हमारे सृष्टिकर्ता एवं मुक्तिदाता ईश्वर के पास आने में मददगार होती है। प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गिक पिता की आज्ञाओं का पालन किया और उनके प्रेम में बने रहे, और इसी तरह हमें भी करना है। कोई यह भी तर्क दे सकता है कि प्रभु यीशु को दुहक उठाना पड़ा ताकि हम ये देख सकें कि ईश्वर भी दुहखत तकलीफों को सहन कर सकता है। दुख तथा मृत्यु की अंतिम पीड़ा मानवीय अनुभव हैं, जिनके लिए ईश्वर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, तथा प्रभु यीशु ने इसलिए उन्हें साझा करने और उन्हें समृद्ध करके अपने ऊपर लिया। यीशु ने उन दुखद अनुभवों को सहने का चुनाव करके पिता और मानवता के लिए अपना प्रेम दिखाया। यही प्रेम का पूरा और सच्चा अर्थ है। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम किया है। प्रेरित संत मथियस एक ऐसा प्रेरित संत जिसे प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक कहलाने का सौभाग्य मिला।
संत मथियस का चुनाव यूदस के स्थान पर बहुत सोच विचार करके किया गया। 12 संख्या इस्राएली जनता में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस्राएल के 12 वंश थे और यदि नए इस्राएल को प्रेरितों से आना था तो उनका 12 होना आवश्यक था। उनमें से एक यूदस इस्कारियोती ने यीशु के साथ विश्वासघात कर स्वयं को फांसी लगा लिया था। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्यगण अटारी पर प्रार्थना कर रहे थे। वहां पर पेत्रुस खड़े होकर यह कहा कि कोई दूसरा यूदस का पद ग्रहण करे। इस हेतु वे उनमें से चुनेंगे जो यूहन्ना के बपतिस्मा से यीशु के पुनरुत्थान तक यीशु के साथ रहे हो, और उनके बीच 2 व्यक्तियों का नाम आता है, जिसमें से संत मथियस का नाम चिट्ठी के द्वारा सामने आता है और संत मथियस को 12 में से एक चुना जाता है। प्रभु यीशु संत यूहन्ना 15 से 16 में कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। प्रभु यीशु विभिन्न लोगों को विभिन्न कार्यों के लिए चुनते हैं। संत मथियस भी उसी चुनाव में से एक था। संत मथियस के बारे में बाइबल में ज्यादा तो नहीं लिखा हुआ है, परंतु यह बताया जाता है कि संत पूरे निष्ठा से प्रभु यीशु के सुसमाचार प्रचार प्रसार में अपने जीवन को न्योछावर कर दिया। प्रभु का कार्य को संपन्न करने के लिए आज भी प्रभु बहुतों को चुनते और नियुक्त करते हैं, जिससे कि वे फल उत्पन्न कर सकें। आज हमें संत मथियस जैसे कई लोग चाहिए जो अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर देते हैं, प्रभु के सुसमाचार के लिए, प्रभु के स्वर्ग राज्य के लिए। हम प्रार्थना करें कि संत मथियस के पर्व के दिन एक सच्चा बुलाहट सभी को प्राप्त हो।